नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल और डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल में रेगुलर पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों ईयर्स के बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं और उम्मीद है कि ये वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो आप अपनी पढ़ने की स्टाइल को बदल लेंगे, ताकि फ्यूचर में आपको अच्छे अंक आएँ और आपको कभी भी किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। हम टीचर से हमारा दायित्व है आप लोगों को हर बात समझाना। तो मैं ये वीडियो शुरू करूं उसके पहले कुछ बात करना चाहता हूं, वो ये कि याद होगा आपको मैंने 27 तारीख को एक वीडियो बनाया था। 27 को देखिए, 27/7 को, और ये था सेकेंड ईयर सिविल के लिए। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुल मिला के 208 201 से लेके 210 तक कुल मिला के 10 विषय हैं। सी 201 से लेके सी 210 तक, और ये मैं डिटेल में आपको पहले समझा चुका था कि किस में कितने पीरियड आते हैं, कितने लेक्चर, कितने ट्यूटोरियल, कितने प्रैक्टिकल, टोटल कितना आता है। तो पर वीक 36 पीरियड का लोड हुआ करता है आपके लिए। ये लिखा हुआ देखिए 36 पीरियड हर वीक के अंदर। लेकिन जो लेक्चर्स होते हैं, देखिए मैं भी लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल की और ट्यूटोरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब कॉलेज रेगुलर जाएंगे तभी प्रैक्टिकल्स हो पाएंगे और तभी आपको कोई होम असाइनमेंट मिलेगा, ट्यूटोरियल के लिए काम मिलेगा, तो आप ये ट्यूटोरियल कर पाएंगे। तो मैं अभी केवल वो बात कर रहा हूँ कि जब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनको वीक में कितना दिन मिलता है। कितना दिन का मतलब यहाँ कितने पीरियड्स, एक दिन का मतलब अगर मान लीजिए एक पीरियड मिल रहा है मतलब कि 1 घंटा वीक के अंदर, 2 पीरियड मिल रहे हैं मतलब कि 2 घंटे, यानी 2 पीरियड्स। एक पीरियड को 1 घंटे का रखा जाता है। कभी कभी वो कंडीशन के हिसाब से 55 मिनट भी हो सकता है, लेकिन हम 1 घंटा ही मानते हैं। तो आपने नोट किया होगा जब मैंने आपको समझाया था, ये देखिए लास्ट में ये 16 आ रहा है जोड़, यानी कि ये जो 10 सब्जेक्ट हैं इन सब के अंदर अगर मैं लेक्चर्स को जोड़ूँ, देखिए कुछ सब्जेक्ट में लेक्चर्स नहीं होते हैं। सी 208 बिल्डिंग ड्राइंग में कोई लेक्चर नहीं होता है। सी 210 कंप्यूटर एडेड ड्राइंग यानी कैड में कोई लेक्चर नहीं होता है। बाकी जो 8 विषय हैं उनके लेक्चर्स को जोड़ो तो 16 होते हैं, 16 होते हैं पर वीक। और सिमिलरली आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो और बनाया था थर्ड ईयर सिविल के लिए, और इसमें ये वीडियो मैंने बनाया था 28 जुलाई को, 28/7 को। वो तो बनाया था मैंने 27/7 को, ये बनाया था मैंने 28/7 को। और इसमें भी आप देखिएगा कुल मिला के 10 सब्जेक्ट हैं। कहाँ से कहाँ तक? CE 301 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब्जेक्ट हैं। और इन 10 के 10 सब्जेक्ट के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम होता है, यानी इन सब में लेक्चर्स हैं, किसी में 2, किसी में 1, ठीक है ना। तो मैं अभी लेक्चर्स की ही बात कर रहा हूँ, मैं ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 16। बिल्कुल जिस तरह से सेकेंडरी में 16 थे, वैसे ही थर्ड ईयर में भी लेक्चर 16 ही हैं पर वीक। ये पर वीक है, पर वीक का मतलब एक सप्ताह में जो 6 दिन आते हैं। वैसे तो 36 पीरियड होते हैं, लेकिन लेक्चर्स के जो होते हैं वो 16 ही होते हैं। तो मैंने आपको जो अब तक बताया उसका सार ये है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सिविल दोनों में हर सप्ताह 16 लेक्चर्स आपके बोर्ड के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हैं। अब मैं आगे की बात बताता हूँ, और आगे की बात बताने के लिए अब मैं आज जो नई बात मैंने जो नया पेपर यूज़ किया है उसको मैं समझाऊँगा। ये आज की डेट में बात है, 13 अगस्त की बात में। तो देखिए ध्यान से, तो मैंने आपको ये समझाया अभी अभी कि आपके सब सब्जेक्ट में मिलाकर 16 पीरियड होते हैं पर वीक। ये बात मैंने आपको समझाई। अब BTR ने क्या कर रखा है कि ये मान के कि 30 वीक्स का ईयर होता है। देखिए पूरे साल में यूँ तो सप्ताह होते हैं 52, 52, लेकिन संडे निकाल दो, ये आपके तीज त्यौहार निकाल दो, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, सब निकाल के ये माना जाता है कि 30 वीक्स का एक साल होता है एकेडमिक। लिखा ना मैंने, फॉर एन एकेडमिक ईयर। तो 30 सप्ताह का मानते हैं BTR वाले, तो एज पर या एज बाई BTR। तो आप देखिएगा अगर एक सप्ताह में 16 लेक्चर्स होते हैं सब मिलाकर, ऑल सब्जेक्ट, मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों से बात कर रहा हूँ अभी, तो कुल 30 सप्ताह में कितने होने चाहिए?
16 इंटू 30 यानी कि 480, यानी कि 480 पीरियड में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 480 में सेकेंड ईयर का, 480 में ही थर्ड ईयर का पूरा कोर्स कराना अनिवार्य है अध्यापकों के लिए, टीचर्स के लिए, फैकल्टीज़ के लिए एज़ पर नॉर्म्स। तो ये आपके 480 पीरियड्स हो गए, 480 लेक्चर्स। नाउ अब हम इमेजिन कर, देखिए अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोग अभी सभी, लॉकडाउन तो खुल चुका है लेकिन सारे इंस्टीट्यूट्स अभी बंद हैं फिलहाल, 31 अगस्त तक का तो इसमें कहीं रखा है, क्या पता आगे क्या हो। तो मैं आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहता हूँ कि देखिए अल्टीमेटली पढ़ाई तो शुरू होगी और एग्ज़ाम भी होंगे, और जब कभी आपकी परीक्षाएं होंगी बाद में तो बहुत समस्या आपको आने वाली है अगर आप अभी से अलर्ट नहीं हुए तो। देखिए हर पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट की वो अपने अपने व्याख्याताओं से यानी कि फैकल्टी से नए नए बार बार अलग अलग सब्जेक्ट में वीडियो बना के उसको यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। अच्छे अच्छे वीडियोस जो फैकल्टी से शानदार बनाती है अपने अपने विषय के हिसाब से, जो उनके ब्रांच के हिसाब से। और टीटीसी यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, टीटीसी जोधपुर ने भी बहुत काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो उसमें भी आप अगर जाएंगे, टीटीसी का जो यूट्यूब चैनल है तो उसको आप सब्सक्राइब करके उसके अगर लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आप जो सब्जेक्ट चाहें उसके हिसाब से अपने वीडियो चूज़ कर सकते हैं। उसकी जो क्या बोलते हैं, उसको प्लेलिस्ट बोलते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर मिल सकते हैं। तो आप अपना एक मतलब पढ़ने का प्लान बनाएं। अगर आप पढ़ने का प्लान नहीं बनाएंगे तो आपको समस्या आएगी। फिर एक साथ मान लीजिए कभी कॉलेज खुला 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब कभी खुला तो फिर क्या होगा कि जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनको भी अपना काम पूरा करना है और वो बिल्कुल अपने जो अधिकारी होते हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से वो अभी वीडियो बना बना के यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो वो तो कह देंगे भाई हमने तो यूट्यूब पर डाल दिया, आपने पढ़ा क्यों नहीं। और अगर आप पढ़ेंगे तो नेचुरली कोई समस्या भी आएगी, और समस्या आएगी तो आप उनका समाधान भी खोजना चाहोगे। तो टीचर से मिलकर ये काम हो सकता है, जब कभी मिलेंगे उनसे आप स्कूल अपने कॉलेज में जाकर। तो आप क्या करें, एक प्लान बनाएं। तो वो प्लान मैंने आपके लिए बताया है। 16 पीरियड पर वीक के हिसाब से 30 वीक्स में हुए 480 पीरियड। अब देखिए आपके पास में टाइम अवेलेबल कितना है, कितना समय बचा है। मैं मान के चलता हूँ कि अप्रैल 2021 में आपकी परीक्षाएं होंगी। अब नॉर्मली अप्रैल में होती हैं, अप्रैल मई। हम तो सेफ्टी के हिसाब से चलते हैं, हम तो अप्रैल मान रहे हैं। मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, एक अलग मैटर है, लेकिन हम ये मानते हैं कि अप्रैल में होगी। और अभी महीना चल रहा है आपके अगस्त का, तो अगस्त को मैंने छोड़ दिया। अब क्या बचा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल कितने महीने हुए, 7 महीने। और इनके अगर हम दिन गिनूँ तो सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, सब जोड़ेंगे तो 212 दिन होते हैं आपके। ध्यान देना, मैंने इसके अंदर मार्च तक ही लिया है और शुरू किया मैंने सितंबर से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपके जो बचे हुए दिन हैं, आज तारीख है 13, जो बचे हुए दिन हैं इसके आपके 17-18 दिन ही बचे हुए हैं। और अप्रैल में एग्ज़ाम अगर मान लीजिए 20-25 अप्रैल से होते हैं तो वो और बचे हुए, वो सेफ्टी हो गई। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में 212 दिन हैं। इन 212 दिन में आपको अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करनी है। कैसे, देखिए इस प्रकार से। स्टडी पर डे कितना होगा, अगर 212 दिन के अंदर आपको 480 पीरियड वाले जो पढ़ाई पढ़नी है सभी सब्जेक्ट की, तो आपको रोज़ाना कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, 2.26, करीब 2.25 में, इसको 2.5 मान लेता हूँ, से 2.5 आवर्स, लगभग 2.5 घंटे। आप अगर वीडियो देखो, ये पढ़ाई आपकी, ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, ये आपकी मतलब क्या कहना चाहिए, इसके सेल्फ स्टडी है। भाई दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप 8 घंटे सोते होंगे, 4 घंटे दूसरे काम करते होंगे, 12 घंटे। तो 12 घंटे तो भाई पढ़ाई कर लो, और 12 घंटे में से आपको 2.5 घंटे तो निकालने हैं अपनी खुद की पढ़ाई के लिए। और बाकी जो है वो जो यूट्यूब के देखो, जो जीपीसी ने दे रखा है, गवर्नमेंट कॉलेज ने, टीटीसी ने दे रखा है, उनको देखो आप।
अपनी खुद की किताबें देखो, और उसके बाद 2.5 घंटे आप करो सेल्फ स्टडी बिल्कुल, और प्लानिंग करके आज ये पढ़ना है, और वो चीज़ उसी दिन करके रात को सोना है। अपना डे टू डे प्लान बनाओ, आप लंबा प्लान मत बनाओ, आप बनाओ डे टू डे। जैसे आपको मान लीजिए कि जो ये 212 दिन में जो पढ़ना है, तो आज एक दिन में कितना पढ़ना होगा उसको आप व्यू रचना कर लें। मैंने आपको दिया ना काफ़ी दिन, मैंने इस महीने के जो बचे हुए 18 दिन है वो फ्री पढ़े, आप अगले 4-5 दिन में प्लानिंग कर लीजिए अपनी पूरी कि कैसे पढ़ना है आपको। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, सो अलर्ट। अलर्ट का मतलब बिल्कुल आप एकदम सावधान हो जाइए, और आपको जो हेल्प मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी मैं लिख देता हूँ। मैंने बोल दिया था, एक बार लिख देता हूँ, हेल्पलाइन। देखिए पहली हेल्पलाइन तो यही है कि मोटिवेशन जो मैंने आपका किया है ये आपको हेल्प करेगा और आपको पढ़ना है, लेकिन ये बात मैंने लिखी नहीं है, ये समझने की है। पहली हेल्पलाइन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर, ये मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। दूसरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कौन सी, जहाँ से आप पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ते हैं। कोई जोधपुर का बच्चा होगा तो जीपीसी जोधपुर, बीकानेर का तो जीपीसी बीकानेर। जहाँ किसी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ के लेक्चरर्स ने अपने हिसाब से सारे सब्जेक्ट के एज़ पर प्लान जो उनको निर्देश मिलते हैं अधिकारी, उसके हिसाब से वीडियो बना रखे हैं और वो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। उनको देखो और समझो और अपनी खुद की वीडियो चलाओ, क्योंकि पढ़ाई तो आपकी खुद की अपने काम आएगी। आप कितने वीडियो देख लें, कितना भी कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप अपनी खुद की पढ़ाई खुद नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने वो कहा है 2.5 घंटे रोज़ाना दो, ये आपके खुद के हैं। अपने सब सब्जेक्ट का प्लान करो कैसे पढ़ेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। भाई मैं टीचर हूँ और पूरी ज़िंदगी मैंने बच्चों को पढ़ाया है और बड़े मन से पढ़ाया है, बिना किसी स्वार्थ के मैंने अब तक पढ़ाया बच्चों को। तो मैं ये चाहूँगा कि जो मेरा अनुभव है उसका लाभ आपको मिले, इसलिए मैंने इतनी बात आपको बताई है। तो मैं आपको मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दिया विद बेस्ट विशेस। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, मैं सोचता हूँ आपने अब तक इसको लाइक तो ज़रूर कर ही दिया होगा, नहीं किया तो अब कर लें। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप ये बात बता सकते हैं, भाई जैसे आप मान लीजिए 5 लड़कों को बताएं अपने फ्रेंड्स को, तो ये मैसेज करके बताएं कि इसको आगे 5 को और बताना है इस बात को। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये सारी जगह फैल जाएगा, पूरे राजस्थान में फैल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर किसी भी स्टूडेंट के मान लीजिए 2 दोस्त है किसी और शहर में पढ़ते हैं तो उनको व्हाट्सअप करने में कहाँ दिक्कत है, कहाँ पैसे खर्च होते हैं आपके। लेकिन कोई अच्छी सूचना किसी को मिलती है तो मिलनी चाहिए, उसका फ़ायदा सबको लेना चाहिए। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।